गुड मॉर्निंग। आज हम 12th में मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि यह होता क्या है। यहां पर मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है। कुछ अदिश बीज राशियां होती हैं। अदिश बीज राशियां क्या होती हैं? जो धन ऋण गुणा भाग के नियम का पालन करती है वो कहलाती है अदिश राशियां। अदिश राशियों से कुछ, जैसे मैंने लिखा A1, A2, B1, B2, उन अदिश राशियों को यदि एक आयताकार कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे कहते हैं हम आव्यूह या मैट्रिक्स। इसके अंतर्गत मैंने यहां जो ये लिखा है फर्स्ट रो, ये जो हॉरिजेंटल होता है उसे कहते हैं रो, हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक उसी प्रकार जितनी भी आपकी कॉपियों में जितनी लाइनें होती हैं ना, ये लाइन खींची होती है, ये लाइनें, ये रो होता है जो हॉरिजेंटल होता है, और जो वर्टिकल होता है उसे कहते हैं स्तंभ या कॉलम। इसको कहते हैं स्तंभ या कॉलम। सपोज इन केस ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। सपोज इन केस यदि थर्ड हो तो उसे थर्ड रो कहेंगे, तीसरी पंक्ति कहेंगे। फोर्थ हो तो फोर्थ। सेम कंडीशन में यदि इसके बाद थर्ड स्तंभ हो, कॉलम हो, तो उसे हम थर्ड कॉलम या स्तंभ कहते हैं। और इन सभी को यदि एक आयताकार कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे हम कहते हैं आव्यूह। इन आव्यूह में ये जो मैंने लिखा, ये पंक्तियां कहलाती हैं, रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल होता है वो कहलाता है स्तंभ। एक आता है क्रम, इंग्लिश होता है आर्डर, कोटि। ये होता क्या है? क्रम बोलिए, कोटि बोलिए, ये होता क्या है? इन आव्यूह में जो सबसे पहले रो की संख्या को लिखा जाता है। यहां पर देखिए रो कितनी है? 1 2, ये 2 रो है इसमें, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद कॉलम की संख्या लिखी जाती है, फर्स्ट और ये सेकेंड इंटू के रूप में लिखा जाता है, वो 2। मतलब इस आव्यूह का क्रम जो होगा, कोटि होगा, आर्डर होगा, 2 इंटू 2 होगा। इन केस मैं ये लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, इसका क्रम क्या होगा? इसका आर्डर क्या होगा? इसकी कोटि क्या होगी? तो देखिए मैंने क्या बोला था पहले, सबसे पहले किसको लिखना है? अपने को पंक्ति को लिखना है, रो को लिखना है। तो कितनी पंक्तियां हैं? ये R1, ये R2, तो यहां पर 2 हो गया। उसके बाद कॉलम कितने हैं? ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। हाँ, रो का पहला अक्षर R है, इसलिए इसको हम R1 पहले रो को, सेकेंड रो को R2, इनकेस यदि थर्ड है तो उसको R3 से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। कॉलम का पहला अक्षर होता है C, इसलिए इसको C1 पहले को, सेकेंड को C2 और तीसरे को जो है वह C3 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इसका कॉलम कितने हैं? नंबर 3, मतलब इसका जो है वह कोटि होगा 2/3 होगा। हर मैट्रिक्स का रो कोटि के लिए लिखने में रो पहले आएगा, पंक्ति पहले आएगा, उसके बाद कॉलम की संख्या को लिखा जाता है, वह कहलाता है उसका क्रम, कोटि या आर्डर। समझ में आया? कि और एग्जांपल देना है। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल और, 1 2 3 4 5 6, इसको लीजिए 7 8 9। अब इसका क्रम कोटि क्या होगा? तो इसका क्रम कोटि क्या होगा? कितना है ये? रो कितने हैं इसमें? देखिए R1, ये R2, ये R3 है, मतलब ये हो जाएगा 3। कॉलम कितना है? ये C1, ये C2, मतलब हो जाएगा 2। तो इसका क्रम होगा 3 इंटू 2। याद रहे, कोटि क्रम में हमेशा रो मतलब पंक्ति को पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद में। ठीक है, क्रम समझ में आया? कोटि क्रम क्या होता है? इसके बाद में आता हूं इनके प्रकार में, आव्यूह के प्रकार। कुछ प्रकार होते हैं हमारे पास आव्यूह। आव्यूह के प्रकार
फर्स्ट होता है पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही रो हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, ये जो है वह एक पंक्ति अवयव है। सेकंड स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव ये क्या होता है? जिसमें केवल वर्टिकल, एक ही वर्टिकल हो। इसी को मैं ऐसा वर्टिकल कर दूं, वो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा स्तंभ अवयव। तीसरा शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव या एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में अवयव, शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। चौथा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3, जिसके डायगोनल, जिसको बोलते हैं विकर्ण, इसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो उसे कहते हैं हम विकर्ण अवयव। जिसके, ये याद रहे, ये राइट साइड होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। इसके डायगोनल में या विकर्ण में क्या होनी चाहिए? एलिमेंट होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा इकाई अवयव। इस अवयव, जो विकर्ण अवयव में यदि ये डायगोनल का सारे मान 1 हो, इकाई मतलब होता है 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसे हम कहते हैं इकाई अवयव। डायगोनल अवयव के जो सारे वैल्यू, सारे एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट जो होना चाहिए वह यदि 1 हो तो उसे कहेंगे हम इकाई अवयव। 6 वर्ग अवयव। वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। जैसे 2 3 4 5, इसमें कितने रो हैं? 2 into 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसे कहेंगे वर्ग अवयव। कुछ अवयव जो हमारे हमको महत्वपूर्ण थे उसको मैंने बताया। अब हम पढ़ेंगे अवयव का प्लस माइनस, जोड़ना और घटाना। अवयव को जोड़ना और घटाना, तो ये याद आती है कि अवयव में जोड़ने और घटाने के लिए अवयव के कोटि का समान होना आवश्यक है। यदि किसी अवयव के कोटि समान नहीं होंगे, उनके आर्डर या क्रम समान नहीं होंगे, तो उन अवयवों का प्लस और माइनस, योग और अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहूं कि नहीं होता। जैसे सपोज ए इज इक्वल 1 2 3 4, अवयव का योग, अवयव का योग, तो अवयव को ए इक्वल दिया हुआ है, बी इक्वल दिया है 4 5 6 7। हमें इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। ये ए और बी को मुझे प्लस करना है, योग करना जोड़ना है, तो इसके लिए ए प्लस बी इज इक्वल, ए की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस बी की वैल्यू 4 6 5 7। अब मैंने कहा कि किसी भी अवयव को जोड़ते या घटाते समय उनके क्रम समान होने चाहिए। यदि क्रम समान नहीं है तो वो नहीं जुड़ेंगे और नहीं घटेंगे। अब जोड़ते समय धारणा कि समान एलिमेंट, मतलब 1 जो है वह इसके समान एलिमेंट पहले वाला जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, 2 + 6 इससे जुड़ेगा, 3 + 5 इससे जुड़ेगा, 4 + 7 इससे जुड़ेगा। मतलब समान एलिमेंट जुड़ते हैं और समान एलिमेंट
घटते हैं। ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 5 8, 6 2 8 और 7 + 4 11। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा आपने, मैं यहां पर जानबूझकर एक चीज मिस्टेक किया हूं, वो आप पकड़ पाते हैं या नहीं, पकड़े नहीं। मैंने कहा कि समान एलिमेंट जुड़ेंगे, इसके सामने कौन सा एलिमेंट है 4, तो 4 जुड़ेगा वहां पर, 1 + 4 आएगा। बाकी सब मैंने सही लिखा है। आप कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं ये इससे समझ में आ जाएगा। 2 + 6, 3 + 5, 4 + 7, और मैंने जान के 1 + 2 किया था ताकि आप पकड़ सकते हैं। तो यहां पर समान एलिमेंट इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये जुड़े, मतलब A1 वाला 1 से, A12 इससे 2 से, B1 से, C1 C2 से जुड़ेगा और आपस में घटेंगे। ठीक, सेम यहां पर माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस। ये कितना आएगा 4 -3 आ जाएगा, 6 माइनस, तो यहां हो जाएगा -4, यहां कितना हो जाएगा -2, यहां कितना हो जाएगा -3। ये आंसर। तो समान एलिमेंट जुड़ेंगे और समान एलिमेंट घटेंगे। आज के लिए इतना, आप रिपीट कीजिएगा। जो कोई डाउट हो क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम। क्या होगा पंखा चालू हाँ, कर देंगे। नीचे वाले टेबल में दूसरे नीचे वाले टेबल में उठा